राधे राधे सनू, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आज साइलेंट गर्ल एंड टपोरी लव की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि सब कुछ नॉर्मल था। लव और उसकी पूरी दोस्त की टीम ने अमित पे नज़र रखी थी। इधर लव रात के करीब 1-1:30 बजे इशिता के घर के बाहर थोड़ी दूर से न जाने क्यों वो इशिता के घर पे नज़र रख रही थी। इसका तो हमें भी नहीं पता, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन इधर लव थोड़ी सी चिंता में तो थी, न जाने क्यों उसे इशिता के लिए चिंता हो रही थी कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। चलते हैं नेक्स्ट डे। जी हाँ, आज कॉलेज की छुट्टी थी। शहर की सड़कें आज भी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सब कुछ आम जैसे रोज़ होता था। लेकिन एक चीज़ से था कि आज कॉलेज नहीं जाना था। इशिता अपने घर पे आराम से लेटी हुई थी। उसकी मम्मी आती, बेटा उठो। तभी इशिता, माँ आज छुट्टी है ना बेटा। फिर भी मॉर्निंग इज़ मॉर्निंग, उठो पापा वेट कर रहे हैं। ओके माँ आती हूँ। ये कह के वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। एक प्यारा सा येलो कलर का सूट पहनती है, दुपट्टा लेती है, बाल को कॉम करती है और फिर नीचे आती है। सीढ़ियों से नीचे आई थी, सबकी नज़र इस तरफ जाती है। सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर कहते हैं, आ गई हमारी गुड लक, आओ नाश्ता करते हैं। क्या पापा, आज भी नहीं सोने दिया, आज तो छुट्टी थी। तभी कहते हैं, बेटा आपको पता है ना हमारे घर का रूल, आज हम सब लोग मार्केट जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे। हाँ पापा पता है, लेकिन अभी तो ना जाएंगे, दोपहर में जाएंगे ना, तो नाश्ता तो करना ज़रूरी है ना बेटा। ओके पापा। सबको गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसा चल रहा है, तुमने बताया नहीं कॉलेज में क्या क्या हुआ। तभी इस तरह कहती, क्या बताऊँ भाई, कॉलेज सब कुछ ठीक है। मेरे कुछ दोस्त बने, मुस्कान, सलोनी, जैसे सलोनी का नाम लेती है उसको उर्लक की या सॉरी उसको लव की याद आती है, वो सामने जाती थी। और कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सभी लोग नाश्ता पानी करते हैं। इधर दूसरी साइड लव आज अपने गैंग के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ घर पे ही थी। जी हाँ, इस समय वो सुहानी के घर पे थी। सुहानी ने मतलब नाश्ता बनाया था और लव को कहा था, लव लो करो। तभी लव कहते, यार बहुत दिन से कुछ नए कपड़े खरीदने का मन कर रहा है, चलेगी क्या तुम। तो कह रही, हाँ चलो, आज तो छुट्टी है, चलते हैं। तभी उसके सनी राहुल, तो मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चलूँगा। अरे हाँ पता है, मैं चलूँगा तुम सब ना जाओ, ऐसा कभी हो सकता है। तभी सब हंसने लगते हैं। कहते कितने बजे, चल दोपहर में चलते हैं। कहाँ चलना, यहीं पास के मॉल में चलते हैं। और कहाँ जाएंगे, ठीक है। लोग प्लान बनाते हैं कि आज जाना है। सुहानी कहती ठीक है, मैं तैयार हो जाऊँ। कहती तैयार, देखो तैयार क्या होना है तो अच्छी। अरे लाओ तू तो समझा कर, मैं लड़की हूँ, थोड़ा सा बन ठहर कर चलना ज़रूरी होता है। तभी लगा ठीक है तो तैयार हो जा, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, तब तो कुछ काम है करके आते हैं इधर। ठीक है। सुहानी अपना तैयार होने चली जाती है और हमारे चारों लोग, सनी, राहुल और हमारा लव, ये सब लोग मिलके नीचे आते हैं। और लव राहुल को देखते हैं। राहुल, क्या कुछ कहा था ना, क्या अमित। हाँ अमित अभी अपने घर पे ही है और फिलहाल उसके पापा ने उसको वार्निंग दी है कि अभी ऐसा कोई हरकतें ना करे क्योंकि चुनाव है और उनके पापा की, जी हाँ, उस पर कुछ भी बातें बनी तो अच्छा नहीं होगा। तो कह ठीक है, तो अभी ध्यान रखो कि अभी तो हमें शांत रहेगा, लेकिन ऐसे मानेगा नहीं वो। कह हाँ मानेगा तो नहीं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ आएगा खबर तो बात कर लिया जाएगा। तभी कहते ठीक है नज़र रख, लेकिन हमेशा बनाए रखो। तो सनी कहते हैं, अभी यार लव एक चीज़ बता, तू कुछ ज़्यादा नहीं पॉजिटिव हो रही उस लड़की को लेकर। तभी मैं उस लड़की को लेके नहीं, मैं सुहानी और उसको दोनों को लेके हूँ। और कोई भी लड़की अगर होती, अगर किसी के सामने ऐसा कि उसने धमकी दी है कि मैं तुम्हें देख, तो ये उसने हमारी बहन की जान बचाई थी, उसका साथ दिया था, तो हम लोग कैसे छोड़ देंगे। तभी लोग कहते नहीं बात तो सही है, आखिर एक वही तो थी जो खड़ी हुई थी, बाकी जानते सभी हैं, खड़े कोई हुआ था। सनी कहता बात तो तेरे सही है। तभी रॉकी, चल ठीक है टाइम हो गया चलते हैं। तभी रॉकी का फ़ोन बजता है। ओके कहता इसकी रुक एक मिनट, मम्मी की कॉल है। तभी हाँ माँ बोल, कहाँ है, उन्हीं लफंगों के साथ। नहीं मामा,
मैं बस यहाँ पे मॉल। तभी लवन्या है। हाँ है, क्यों? उससे मुझे बात करनी है, बात करो। जी हाँ, ये चारों दोस्त एक दूसरे की जान थे। ये उनके परिवार वाले भी जानते थे, भले ही बाहर, लेकिन कोई बदमाशी नहीं करते थे। तभी कहते लो मम्मी तेरे को बात करेंगी। तभी नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, और बताओ क्या है? आजकल तुम घर भी नहीं आती हो। वो आंटी थोड़ा सा काम ज़्यादा है इधर। तभी काम ज़्यादा है कि कुछ प्रॉब्लम? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। अंकल की बातों का मुझे क्या? तभी कहते हैं तू बुरा मत मान कर, मैं तो तेरे को मानती हूँ ना। चल टाइम निकाल के आज छुट्टी है ना, आ जाना सभी लोग। मैंने बुलाया है और अंकल भी नहीं है, उसके पापा बाहर गए हैं। ठीक है आंटी, देखती हूँ टाइम निकाल के आती हूँ। ठीक है, फ़ोन रखती। तभी कहती क्या कहा मम्मी ने? अरे कुछ नहीं, आंटी जी घर पर बुला रही, कह रही इतने दिन से आई नहीं। हाँ कल पूछ रही थी लवन्या कैसी है, क्या है, अब तो दिखती भी नहीं है। तभी कहती हूँ चल ठीक है चलते हैं अभी। तभी सुहानी पीछे है गाइस मैं तैयार हो गई देखो। तभी सब लोग पहले कि उसको देखते हैं, सुहानी को देखते हैं, फिर सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर सुहानी, फिर एक दूसरे, ऐसे करके कुछ 1 मिनट तक। तभी सुहानी क्या है, अच्छी नहीं लग रही हो क्या? चेंज करके आऊँ? तभी लवन्या कहती अरे नहीं यार ठीक लग रही। तो इतनी बन ठन के कि हम लोग उसकी शादी में जा रहे हैं? नहीं, मॉल जा रहे हैं। तो इतनी बन ठन के क्यों चल रही है? तुम नहीं समझोगी, ये लड़कियों का चार्म होता है, कोई भी लड़का अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हें क्या पता। तभी लव कहती है क्या है यार सुहानी, हम लोग आपको लड़कों से बचाते हैं और तुम लड़कों के पीछे भागे जा रही। अरे तुम्हें क्या पता है, चलो चलते हैं। जी हाँ, ये सब निकलते हैं जाने के लिए। यहाँ से लवन्या बाइक उठाती है, लवन्या की बाइक के पीछे सुहानी बैठती है, राहुल और विक्की एक साथ बैठते हैं, और सनी विक्की के साथ ही टंग लेता है। तो वो तीन एक, और ये सब लोग धीरे बाइक स्टार्ट करके चल ही रहते हैं। तभी लव कहते हैं अरे तू सही चला रही, तो तेज़ क्यों चला रही? अरे चल ना, तेरे को अपनी ड्राइवरी खाती हूँ। नहीं आराम से चल। दोपहर का वक्त, सभी इशिता के घर में सब तैयार हो गए थे। इशिता ने एक बहुत प्यारी सी येलो कलर की लॉन्ग सूट और प्लाजो पहना हुआ था, उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। ओपन हेयर, हाथ में एक ब्लैक कलर की पट्टे वाली घड़ी और थोड़े से दूसरे हाथ में बैंगल्स, बहुत सुंदर लग रही थी वो। देखने से पता चल रहा था कि हाँ कोई परी जा रही हो। जी इतनी प्यारी लग रही थी। उसकी बहन ने पिंक कलर का सूट सलवार पहन रखा था, पापा ने नॉर्मल पैंट शर्ट, मम्मी ने एक साड़ी और भाई ने भी पैंट शर्ट पहन के चल रहे थे। तभी इशिता कहती अरे सब तैयार हो गए, चलो ना लेट हो जाएंगे। तभी कहती अरे हाँ आ रही हूँ, तुम तो खुद तैयार हो गए हो, हमको समझ रही हो। सभी लोग तैयार होकर हॉल में आ चुके थे, इशिता भी आ चुकी थी, बस वेट हो रहा था उसकी बड़ी बहन का। लेकिन मनु बहुत टाइम लगे थे। तभी इशिता कहती अरे दीदी हम लोग शादी में नहीं जा रहे हैं, निकलो जल्दी, सिर्फ मॉल तक जाना है, मूवी देखेंगे, आओ ना यार, आप भी तो टाइम लगा, मूवी छूट जाएगी मेरी। तभी उसके पापा कहते अरे तू इतनी उतावली क्यों मूवी के लिए? पापा स्टार्टिंग छूट जाएगा तो मुझे स्टोरी समझ, आपको पता है ना मेरे को स्टोरी पूरी पसंद है। तभी ठीक है। तभी वो आती अरे मनु आती, अरे आ गई अम्मा, चलते। तभी शुभ कहता है मैंने ऑटो बुक कर दी, बाहर आ गया, चलो ठीक है सब लोग निकलते हैं, ऑटो पे बैठते हैं। इस तरह कहती मैं पहले आगे बैठूंगी। तो अरे ओला बुक किया? नहीं मैं फर्स्ट वाली सीट बैठूंगी। नहीं शुभ कहता है मैं बैठूंगा। नहीं भाई प्लीज़ ना, मैं आगे बैठूंगी, प्लीज़ पापा देखो ना, भाई को मना लो ना, मैं आगे बैठूंगी। तभी उसके पापा कहते हैं ठीक है शुभ तुम पीछे बैठो, उसको आगे बैठने दो। तभी कहते थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। तब वो जाते हैं ओला पे बैठते हैं और ये लोग मॉल में आते हैं। जी हाँ, ये लोग मूवी देखने आए थे। बेसिकली इन लोग का सीन था कि आज छुट्टी है, सब लोग मूवी देखेंगे। उसकी माँ कहती क्या तुम लोग भी मूवी कर रहे, कहीं भजन के? तभी कहते माँ प्लीज़ तुम्हें शांति से बैठो, मूवी बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी, चलो। ऑटो वाला, ओला वाला इनको वहाँ छोड़ता है मॉल के बाहर और उनको रेंट देते हैं और फिर सीधे अंदर आ रहे थे। उधर दूसरा हमारा लव और उनके दोस्त सब मॉल में घूम रहे थे, और मॉल घूमने के बाद ये लोग बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तभी लव कहता है यार तुम लोग मॉल घुमा रहे हो, चल मूवी देखते हैं। तभी कहते हैं, और विक्की कहते हैं हाँ यार बहुत से कोई मूवी नहीं देखी, चल मूवी देखने चलते हैं। उधर सुहानी कहती है चल ठीक है। तो कहते ठीक है, सबका प्लान ठीक है। लोग कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और मूवी के लिए वो भी लोग निकल जाते हैं। ये लोग मूवी का टिकट लेते हैं और अंदर आकर थिएटर में बैठ जाते हैं। ठीक थोड़ी देर बाद हमारी दूसरी कैरेक्टर यानी हमारी इशिता गुडलक वो पहुंचती है अपने फैमिली के साथ। वहाँ पर टिकट उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, दिखाते हैं और ये आके, और कह सकते हैं
बाय डिफ़ॉल्टली, जी हाँ, वहाँ पे जब बैठते एक ही मॉल में लोग गए हुए थे, जी हाँ, वहाँ पे बैठते मूवी देखने के, मूवी शुरू होने आई थी, तभी इस तरह कहती पापा पॉपकॉर्न ले ले, तभी शुक्र पागल है क्या, यहाँ तक खर्चा करेगी, तभी भाई ऐसे इतनी तो मूवी देखने आए पॉपकॉर्न ना, मज़ा कैसे आएगी, सीटी पॉपकॉर्न तभी मज़ा आएगी मूवी देखने का। तभी उसके बाद अरे ठीक है ले लो जाओ, वो पहले पॉपकॉर्न लेती, एक बड़ा वाला पैक करवाती, फिर एक सैंडविच ऑर्डर दे देती है कि हाँ चल भर के बाद आना, ठीक है। ऑर्डर लिखा के ये लोग अंदर चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, आपको पता है मूवी शुरू हो चुकी थी, कहते देखो पापा आपने लेट कर दिया, मूवी शुरू हो चुकी है। तभी देखते इंट्रोडक्शन है चलना, तभी सीट ढूंढती हैं, मोबाइल का टॉर्च चलाती हैं, अपनी सीट नंबर ढूंढने लगती हैं, सीट नंबर ढूंढते वो बैठ जाती हैं, उनके बगल में ऑलरेडी 4 लोग बैठे होते हैं। होता ना कि एक लाइन पे कुछ होता है, तो इशिता की सीट जो थी वो एक सीट 5 लोग के पे है, और इन फैमिली की पूरी सीट पीछे थी एल पे। तभी कहते ये क्या, मैं अकेले नहीं बैठूंगी, तभी कहते बैठ जा सब सीट फुल है, मैं कहते ठीक है। तभी वो पॉपकॉर्न जो होती कहती तो कहते तू खा, तेरे को मूवी बहुत पसंद है। इशिता के पापा मम्मी भाई और बहन वो पीछे बैठते एल वाले, और इशिता सिर्फ अकेले आगे बैठती है। कहते कैसे एंजॉय यार, सीट भी गड़बड़ हो गई, तो कहते बात करें क्या उससे, कहते पहले तुम मूवी देख उसके बाद बात कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ठीक है। इशिता बैठी थी, इशिता के बगल में कौन बैठा था इशिता को नहीं पता, जी हाँ, लब को भी नहीं पता, जी हाँ। वहाँ पे लब और उनकी टीम बैठी हुई थी, सब लोग मूवी देख रहे थे। अचानक जब मूवी शुरू हो रही थी तो लव का फ़ोन रिंग होता है, लव अपना फ़ोन उठाते हैं, लव जैसे फ़ोन उठाता है, लव की मोबाइल पे लव की फ़ोटो लगी हुई थी, ठीक है। अब इशिता की नज़र अचानक से उसके मोबाइल पर पड़ जाती है, जी हाँ, उसके मोबाइल पर पड़ती है। इधर वो मूवी देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र जब मोबाइल पड़ती है, उस पर लव की वॉलपेपर लगा हुआ था, तो वो पहले देखता है फ़ोन को, फिर वो उसका चेहरा देखना चाहती है बार बार, लेकिन चेहरा देखे कैसे, क्योंकि लव लाइट तो बंद थी पूरी। लव ने फ़ोन को साइलेंट किया और मूवी देखना शुरू कर दिया। फिर धीरे से इशिता, अब इशिता के मन में क्या हो रहा था ना, बार बार क्यूरियोसिटी हो रही, ये लव है, ये कौन है, लव है, ये कौन है, जी हाँ, क्यूरियोसिटी। और फिर सोच रही इस किसके फ़ोन में लव की फ़ोटो, कौन है ये, मतलब उसके अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी हो रही थी। अब वो मूवी छोड़ के बगल वाली सीट को देखना चाह रही थी बार बार कि कौन बैठा है क्या है। अब फिर मूवी चल रही थी, करीब 10-15 मिनट बाद, जी हाँ, इशिता एक गेम करना चाहती है, वो अपने फ़ोन को ऑन करती है अपना चेहरा सेल्फी खींचने के लिए, पता ना फ्लैश जलता है, जी हाँ, वो सेल्फी कुछ ऐसा खींचती है बगल वाले की भी फ़ोटो आ जाए। मूवी देख रहे थे सब लोग, सामने बिल्कुल नज़र रखा था। इसी बीच इशिता क्या करती है, सेल्फी ओपन करती है और एक सेल्फी लेती है। उस सेल्फी में जब वो सेल्फी की लाइट जलती है तो सबकी नज़र होता है ना कि धीरे से अचानक से रोशनी पड़ जाती है। वो सेल्फी खींचने के बाद वो क्लिक करती है, और जैसे क्लिक करती है बगल वाले में बैठा शख्स उसका भी चेहरा आ जाता है, और फिर वो बंद करती है। तभी जैसे वो लाइट जलती है, इशिता की नज़र लव पे और लव की नज़र इधर पड़ती है। सब लोग मूवी देखने में मस्त हो जाते हैं वापस, लेकिन इन दोनों की जो आंखें तो एक दूसरे में टकरा जाती हैं। इधर लव कुछ नहीं करती, इशिता कुछ नहीं करती, बस एक दोनों को देख रहे थे। इधर टॉर्च को जो कैमरा है वो तो फ़ोटो खींच चुकी थी, कैमरा बंद होता है। तभी लव और तो तू इधर, तू भी मूवी देखती है, वो धीमे से बोलती है। तभी बोलते पापा मम्मी है पीछे, अच्छा अंकल आंटी है, ठीक है। तो इधर क्या कर रही है, अरे हॉल में हूँ, सीट में बैठी हूँ, क्या करूँगी, मूवी देखूँगी ना, तू यहाँ क्या कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अरे मैं अपने गैंग, धीमे ओके मूवी देखो। तभी कहते हैं बताया नहीं, तूने कौन सा बताया मुझे कि तू आ रहे, मूवी थिएटर में यार, धीमे बोल। तभी कहते हैं सॉरी ठीक है। फिर इस तरह कहती है ओके, तो मूवी कैसी, तभी इस तरह भाई इस तरह कहती है लव मुझे मूवी देखने देंगी तभी तो बताऊँगी मूवी कैसी है। तभी लव ओह सॉरी मैं ओके ठीक है मूवी देखो। तभी इसी तरह पॉपकॉर्न लेती हूँ, लव का करती खाओगी, तभी नो, अपन सबको ये नहीं पसंद है, अपन को तो बस तभी सिगरेट दिखाता है। तो अच्छा सिगरेट लेती है, अपने उसमें रख लेती है, आप पी के दिखाना सिगरेट कैसे है। तो मूवी देखने आई है ना, तो मेरे से बहस क्यों कर रही है। तभी क्योंकि मैं तेरे बगल में बैठी हूँ इसलिए, समझ में आया। तो मेरी से बोल रही है, लव प्लीज़ शांत, मूवी देखने दो मुझे। लव वो मूवी में फिर से देखने दो। मूवी का आधा इंटरवल होता है, सब लोग उठ के होता ना कि फ्रेश होने हो जाते हैं। तभी लाइट ऑन होती है, लाइट ऑन होते ही सभी, जी हाँ, जितने भी हमारे लव के फ्रेंड्स हैं वो सब पहले
आंखें होते ना छुंदे आते देखते देखते मूवी का हाफ सीन तो ठीक था, आपस में बात करके चिल्ला उठ ही रहते, तभी लव तेरे को तूने देखा, इधर लव इशिता को देख रही थी, उसे पता नहीं चला कि लाइट कब ऑन हो गई। जी हाँ, इधर इशिता जो थी वो लव को बार बार मतलब वो सामने मूवी देखती हुई थी, अभी उसने देखा ही नहीं कि लव उसी को लगातार देख रहा था। इधर सुहानी वो देख ये तो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी सुहानी कहती क्या, ये तो गया भाई, इसको तो रोग लग गया, क्या कहते हैं उस रोग को, प्यार का रोग, इसको तो लग गया है, कुछ भी कर ले, ये मान न मान पक्का इस लड़की से प्यार करने लगा है। तभी चुप रहे इशिता, वो कैसे प्यार करेगी, नहीं वो सब नहीं कर सकती है। तभी सुहानी कहती है वो नहीं सब कर सकती। तभी तो देख तो जरा उसको, सुहानी थोड़ा सा आगे देखती है वो बिल्कुल एक सिर्फ इशिता को देख रहा है, इशिता सामने। तभी जब ज़्यादा शोर होता तभी कहते लव चले, इंटरव्यू हो गया, हाँ क्या इंटरव्यू, हाँ ठीक। तभी इस तरह कर भी नज़र लग जाते हैं, तो वो दोनों वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उसके भैया ओए गुड लक, कैसी लगी मूवी भाई, एकदम ज़बरदस्त, ये लोग पॉपकॉर्न खाओ। तभी मूवी के टाइम पे तभी ये चारों बाहर जाते हैं, फिर तभी वहाँ पर राहुल कहता है क्या तुम मूवी देखी, बता अच्छा कौन कौन सा सीन था। वो सीन जब हीरो हीरोइन के पास आता है और वो उसको छीन जाता मारता है, ये सीन तो था ही नहीं, ये सीन नहीं था क्या उसमें, वो जो लड़का उसको बड़े प्यार से देख रहा था, ये सीन मूवी में तो नहीं था, लेकिन हाँ कहीं और ज़रूर था, कहीं और मतलब था। चलो तभी सुहानी उसको मारती, क्या राहुल तो उसको परेशान करता रहता है, वो अपना दोस्त है, क्यों उसको परेशान कर रही है। तभी अच्छा बेटा तो मेरे से तेरे को तो मैं बताती हूँ, एक दो मुक्का मारती है, छोड़ देखा मैंने तेरी आँखों में, सच बता तू क्या उसे पसंद करने लगी है। तभी हमारी लव पसंद उसको। तभी राहुल कहता है इतना डर क्यों रही है, जिस तरह हरकतें तो लग तो रहा था पसंद कर रही है। ये लोग बाहर फ्रेश होके वापस अंदर जाते हैं। जी हाँ, लेकिन अब सीट कुछ चेंज हो गए थे। जी हाँ, इसमें इशिता के बगल में इशिता की बहन और इशिता का भाई बैठ गया था और ये लोग आते, तभी ये लोग कुछ बोल रहे हैं, तभी वो कहते प्लीज़, वो मेरी बहन अकेली है ना तो प्लीज़ आप। तभी लव कुछ नहीं बोलते हैं, बस देखते हैं। तभी कहते ओके कोई बात नहीं आप बैठिए, क्योंकि इसमें उसको कुछ कहना भी नहीं था। उसके भाई के बगल में सुहानी और उसके बगल में राहुल और वो बैठते हैं, बाकी पीछे सब बैठ जाते हैं। लव की नज़र इशिता पे थी, मूवी कम और इशिता को बार बार देख रही थी। इधर इशिता एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखती है लव को, लेकिन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन इशिता फिर मूवी देखने लगती है। जी हाँ, उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मूवी ख़त्म होती है, सब लोग देख के बाहर निकल लेते हैं, सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलते। इधर इशिता न जाने क्यों उठी नहीं थी, बस उसके भाई बहन मम्मी पापा सब उठ चुके थे। इशिता उठती है, उसी के पीछे जस्ट हमारी हीरोइन लव जी लवन्या पीछे आती है, और जैसे न जाने क्यों अंधेरा था ना जब से उतर रही थी, इशिता का पैर थोड़ा सा मुड़ गया, पीछे से जल्दी से लव ने उसको संभाल लिया। भाई जैसे ही लव का हाथ इशिता के कमर से होल्ड हुआ, इशिता बस एक पल, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, उसी पल पता नहीं कहाँ से हाँ सुनहानी ने मोबाइल निकाल के एक फ़ोटो क्लिक कर ली और बस वो आगे चलने लगी। इधर तभी सुहानी कहती लव हाँ, बस उसको संभाल कर सीधे खड़ा कर देते। अब तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ। और तभी पीछे से गुड लक आओ जल्दी। तभी वो आई मम्मी, वो धीरे धीरे उतरने लगती संभल के, और धीरे धीरे उतरती। लवन्या भी उसके पीछे पीछे उतर रही थी और ये लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं। तभी इधर इशिता की माँ कहती चलो थोड़ा सा कुछ खरीदारी भी कर लिया जाए, अभी इतनी दूर आए हैं। तभी मनु कहती हाँ माँ चलो कुछ खरीदते हैं। तभी वो कहते आप लोग जेंट्स लोग उधर खरीद लीजिए, हम जितनी गर्ल्स हैं इधर खरीद। तभी उसके बाद तुम गर्ल्स, तुम औरत हो। तो अरे पापा मेरी मम्मी किसी गर्ल से कम थोड़ी ना, आज भी उतनी जवान और खूबसूरत हैं। पीछे हमारे लव और उसके फ़ोन सब सुन रहे थे। तभी कहते हाँ यार आंटी तो जवान ही है। तभी लगा मारती चुप, चलो चले कि हम लोग भी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तभी लवन्या कहती ठीक है तुम लोग कर लो, मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। तभी सुहानी कहती चल ना यार मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर ले। पीछे पड़ जाती है तो उसको लेके जाती है। इधर धीरे धीरे
हमारी इशिता जाती है मॉल के अंदर, पीछे पीछे हमारा लवन्या और सुहानी भी थी, इधर राहुल भी उसी के पीछे। तभी कहते तू गर्ल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जा देख क्या जो लेना ले। तभी कहते ठीक 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 आता हूँ। ये लोग अंदर जा रहे थे, इधर सुहानी सब लोग कुछ ना कुछ देख रहे थे। इधर एक जगह जाते हैं मॉल में, मेकअप होता है ना लड़कियों का फेवरेट डिपार्टमेंट, जहाँ पे उनकी सारी चीज़ें मिलती हैं। इशिता वहाँ जाती है, उसे शायद कुछ बैंगल पसंद आए थे, देख रही थी, उठा रही थी, नाप रही थी, फिर रख रही थी। तभी उसके पीछे बगल में उसकी मम्मी आती, क्या बेटा पसंद है, ले लो। नहीं माँ बस देख रही थी, ठीक लग रहे। तो बेटा देखो ना क्या पसंद है, लो। तभी उसकी बहन आती है, हाँ लो हमारी गुड लक बहन गुड़िया, ले लो जो पसंद हो, तुम पैसे चिंता ना करो। अरे दीदी मुझे पता है, लेकिन मैं देख रही हूँ, पसंद आएगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी। तभी इशिता उसको देखती है, लेकिन उसका मन पता नहीं क्यों शायद उसे कुछ देख के रह जाता है। वो देख के फिर आगे बढ़ जाती है। इधर सुहानी अपने कपड़ों में देख रही थी। गुड लक जो हमारी लव थी यानी लवन्या, वो धीरे धीरे उसके पीछे थी। उसने उस बैंगल को देखा और बैंगल के प्राइस को देखा। जी हाँ, बैंगल प्राइस थोड़े से महंगे थे, जिससे वो अपने किसी को बताना नहीं चाहती थी। इधर लवन्या उसको पैक करवाती है और बिल पे करती, वो आती है। जी हाँ, लवन्या धीरे धीरे इशिता के ही पीछे थी, लेकिन इशिता को नहीं पता कि लवन्या उसी के पीछे है। इधर सुहानी, लवन्या लव लव। तभी वो देखती है, हाँ वो देखती है और कहती क्या हुआ, ये देख कैसा लगेगा। लवन्या कहती अच्छा नहीं है, दूसरा लो। वो फिर दूसरे में उसको उलझा देते हैं। इधर इशिता की नज़र अब लवन्या पे पड़ जाती है, यानी लव पे पड़ जाती है। उसको देखती है, वो धीरे धीरे कपड़े लेते लेते उसके पास आती है। तुम यहाँ, तुम्हें भी खरीदना है, ये पसंद है तुम्हें? नहीं, वो देखो सुहानी उसके लिए लाई हूँ, तुम्हें पसंद तुम ले लो। तभी देख रही हूँ, कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी। तभी वो कपड़ा देख ही रही थी। तभी लवन्या कहती ये अच्छा लगे तुम पे, ठीक है देखती हूँ। वो लेती है और ट्रायल रूम के पास जा रही थी। तभी कहती तुम भी आओ साथ में देखो। तभी कहती मैं तभी वो ट्रायल रूम में जाती है, ड्रेस को चेंज करती है और कहती लवन्या लेकिन समझ नहीं पाती उसके सारा वो ऐसे कर रही थी। लाओ कहते हाँ देखो भाई साहब, वो जो ड्रेस ली थी उसने कह सकते हैं एक गाउन टाइप में था, कह सकते थोड़ा सा वो वॉलेट क्या बोलते हैं उसको, पर्पल कलर में था और वाइट कलर के स्टोन लगे हुए थे। भाई साहब मतलब कितनी क्यूट लग रही थी, एकदम बेबी छोटी परी, हूर की परी जैसी। तभी बस लवन्या उसको देखती रह जाती। तभी इस तरह बोलती कैसा लग रहा है, ब्यूटीफुल, वाह। ये सुन के इसी तरह थोड़ा सा उसके फेस पे ना होता है ग्लो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लश होने तक उसका चेहरा ब्लश हो रहा था। तभी अच्छा है, बहुत अच्छा। तभी कहते ठीक है, वो ड्रेस चेंज करके वापस आती है। लवन्या बस उसको देख ही रही थी। तभी कहती लवन्या मैंने चेंज कर लिया, बहुत बढ़िया है, थारे पे तुझ पे तो एकदम अंटा लग रही है तू तो। अंटा ये क्या होता है, अंटा ब्यूटीफुल लग रही है तू, ओ अंटा। चलो। तभी लवन्या धीरे से उसके हाथ में कुछ रख देती है और कहती है इसे देख लेना, मेरी तरफ से पहला गिफ्ट एज फ्रेंडशिप वो मैंने कब तुमसे की, तो अभी कर लो। तभी लवन्या कहती है ओके, तो तुम मेरी दोस्त बनोगी। लवन्या कहती अगर तुम अपना दोस्त बनाना चाहो तो, अदरवाइज कुछ नहीं। तो वो जो गिफ्ट देती है इशिता को, इशिता उसे लेकिन मेरी ले नहीं सकती है गिफ्ट। अरे क्या बोलते हैं उसको तुम लोग की लैंग्वेज में, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंडशिप का पहला तोहफा नानी करते ना, तो हम फ्रेंड्स हैं ना। तभी इशिता कहती है ओके फ्रेंड ठीक है। इधर इशिता की मम्मी कहती है किससे बात कर रही है तू। इशिता की मम्मी आती है, अरे ये लड़का कौन है। लवन्या बस वो अपने सर पे हाथ मारती। तभी इशिता अरे माँ ये लड़का नहीं लड़की है। लड़की कहाँ से तेरे को लड़की लग रही है, तो मेरे को उल्लू बना रही है। तभी उसका भाई आता है, क्या हुआ माँ, कुछ नहीं ये लड़की है ऐसा ये बोल रही है। तभी मनु भी आती है, लड़की
पर कहीं से लग तो नहीं रही लड़की है। तभी जो लव है वो कहते नमस्ते आंटी। अरे आवाज़ से भी लड़का लग रहा है। तभी उसके स्वानी नमस्ते आंटी, ये मेरी दोस्त लवन्या कपूर है और हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं। इशिता के पापा आते हैं, चलो बहुत शॉपिंग हो गई, चलते कुछ खा पी के घर चलना, लेट हो रहा है। जी हाँ, इस समय करीब शाम के 7 बज चुके थे। सभी लोग जाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ से अपना लंच थोड़ा सा करते हैं, खाते पीते हैं और फिर घर के लिए निकलने वाले ही थे। तभी लवन्या धीरे से इशिता के पास आके कहती, ओके तो मैं चल रही हूँ, आप लोग इधर वो गाड़ी को ओला को बुक करते फिर से। लेकिन इस वक्त ओला वहाँ से मिल नहीं रही थी। जी हाँ, ओला वहाँ मिल नहीं रही थी। तभी इशिता वेट कर रही थी और उधर से हमारी लव आई रही थी। उसने देखा कि सब लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तभी लव पास में आके, क्या हुआ आप लोगों को? तभी अरे बेटा कुछ नहीं, वो ओला को बुक करते, लेकिन यहाँ तो लग रहा है अभी तो कोई पकड़ भी नहीं रहा। तभी कहती, मैं बुला दूँ? तुम कैसे, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं पड़ रहा। तभी लवन्या एक सीटी मारती है। भाई साहब, एक सीटी मारने से, सिर्फ एक सीटी, और वहाँ पे 1 2 3 ओला आ जाती हैं। इशिता बस आंखें बड़ी करके उसको देख रही थी। उसके पापा मम्मी, उसकी बहन भाई बस उसको आंखें बड़ी करके देख रहे थे। इधर ये लीजिए। तभी वो उस ड्राइवर के पास जाती है, ओए छोटे, ये स्पेशल मेहमान है, इनको शराफत से घर तक छोड़ के आना और हाँ रेंट मत लेना। तभी कहते, ओके भाई ठीक है। वो वहाँ बोल के कहती, अंकल अब लो बैठिए और ये आप लोग को शराफत से छोड़ देंगे और किराया देने की ज़रूरत नहीं है। तभी बेटा ये कैसे किया? अरे अंकल अपना अपना जलवा है, ठीक है, आप लोग जाइए और सेफली, कुछ भी हो इसको कह दीजिएगा, इसके पास मेरा नंबर है, कोई दे। और तो सुन, शराफत से लेके जाइयो, कुछ किया ना तो सोचे रहे हो कि क्या होगा। अरे नहीं भाई, स्पेशल गेस्ट इज स्पेशल, आपके स्पेशल हमारे स्पेशल, उनको घर छोड़ के आएंगे। तभी वो लोग बैठते हैं। उसके पापा कहते हैं, थैंक्स बेटा। अरे थैंक्स क्या अंकल, कभी कॉफ़ी पिला दियो, सब कुछ थैंक्स बराबर हो जाएगा। कहते हैं बहुत मजाकिया लगते हो। अरे अंकल अपना नेचर ही ऐसा है। तभी उसके भाई उसको बड़ा अजीब तरह से दिख रहा था, मतलब उसे नहीं पसंद था ये क्या चीज़ है। तभी ओके ठीक है चलते हैं, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर लवन्या जब ऐसा करती है, इधर अपनी सुहानी, राहुल, बिक्की, सनी सब घूर के लवन्या को देख रहे थे। वो हंसते हुए, अरे तुम लोग मुझको ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया तुम लोगों का, जैसे किसी की भैंस भाग गई है। तभी ये क्या था, क्या ये क्या था अभी जो तूने किया? अरे क्या था, मैंने क्या किया? मैं तो बस गाड़ी बुलाई और उनको भेज दिया। और ये कैसे हुआ? अरे ये तो अपना पावर है, ये तेरे भाई का जलवा है। अच्छा ये जलवा इशिता मैम के लिए था कि? अरे तू फिर वो इसी बात पे आ गया। मेरे लिए तो ये सब जलवा नहीं निकला और हम लोग के लिए भी नहीं, कितनी बार मैंने बोला। अरे ठीक है, ये जलवा अभी भी आया है ना तो तुम लोग के भी आ जाएगा, बस कुछ स्पेशल लोगों के लिए हो जाता कभी कभी स्पेशल। और हम लोग कौन सी लिस्ट में आते हैं आप लोग के? अरे तू तो यार है, आप लोग यार हैं और यार लोग स्पेशल नहीं होते। अरे तू तो जान है हमारी, तो बोल कितनी ऑटो चाहिए बता, तुरंत भी बुलाता हूँ। तो कहते नहीं हो गया, बहुत हो गया, चलो रात हो गई है, मम्मा फ़ोन कर रही है। याद है मम्मी ने बुलाया था? ओह शिट यार, लेट बहुत हो गया, आंटी गुस्साएंगी तो चलो पहले जूते चलेंगे। अरे नहीं आंटी को सॉरी बोले। अरे कुछ आंटी के लिए कुछ वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, कुछ पैक कर लेते ताकि आंटी भी गुस्सा है ना, कह देंगे हम लोग यहाँ पे थे ना, तो फिर डांट पड़ेगी। तभी लवन्या कहती हाँ चल। वो पैक करते हैं एक कुछ मिठाई, और वही सुहानी लवन्या के साथ और ये सब एक तीनों बाइक पे जा रहे थे। और ये पहुंचते हैं सनी के घर पहुंचते ही उसकी माँ सोफे पे सामने बिल्कुल पाँव पे पाँव रख के बस बैठी थी और नज़रें उसके गेट पे थी। जैसे ही गेट पे बाइक की रुकने की आवाज़ आती है वो समझ जाती हैं, बस वो और गुस्से में उनकी आंखें भौं में तनी हुई। ये लोग धीरे हंसते बस वो अंदर ही आ रहे थे। और जैसे गेट पे पहुंचते हैं सामने माँ को देख के बिल्कुल शांति से 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही बच्चे की तरह अंदर आते हैं। इधर लवन्या वो सबसे आगे रहती, बाकी सभी लोग पीछे। तभी
आंटी जी आप ऐसे क्यों देख रही हैं हमें? वो कुछ नहीं बोलती, वो फिर धीरे धीरे पास आती है, आंटी के मतलब पैर पे बैठती है। आंटी जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो आई एम सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, वो ना सवारी नहीं मिल रही थी, फिर और गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, उसको बनवाते हुए थोड़ा सा लेट हो गया। आप गुस्सा तो नहीं है? तभी उसकी माँ अब देखती है लवन्या को और फिर मैं गुस्सा नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। पर आपके चेहरे से लग नहीं रहा है कि आप गुस्सा नहीं है। मैं गुस्सा नहीं, मैं बम बनी फुरी हूँ। मैं कब सोच रही कब आओ तुम लोग को फटूँ कि क्या हुआ। तभी उसके सनिया माँ प्लीज़ समझिए, कुछ दिक्कत हो गई थी तभी लेट हो गया। तभी इतना लेट, मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ और तुमसे लवन्या तुमसे उम्मीद ऐसी नहीं थी। आंटी जी सॉरी, गाड़ी ख़राब हो गई थी और बस उसी में लेट हो गया। मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, इतने सारे पकवान बनाए कि मेरी बेटी आ रही होंगी और तुम। सॉरी आंटी प्लीज़ इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से कभी ऐसा नहीं होगा। हर बार ये कहती हो और देखो कितने माँ की याद भी नहीं आती है। सॉरी ना आंटी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, लास्ट टाइम, इसके बाद एक बार भी ऐसा नहीं होगा। आप जिस दिन बुलाएंगे वैसे ही तुरंत उल्टे पैर में यहाँ भागते हुए आएंगे। तो ये चलो बहुत मसला कर लिया। मेरी प्यारी आंटी प्लीज़ माफ़ कर दो अपनी बेटी को। ठीक है समझ में आ गया, मस्का बहुत लग रहा है, चलो थक गए होगा बैठो चले। देखा हम लोग का दर्द आप ही समझ सकती हैं, इस पूरे जालिम दुनिया में कोई नहीं समझता, बस एक माँ होती है। जैसे ये माँ सब कहती है उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, कहती है सबकी माँ इतनी अच्छी नहीं होती ना माँ आंटी। अरे लवन्या बेटा मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम मुझे अपना माँ समझो, क्यों पुरानी बातों को। कोई बात नहीं, चलिए बैठे। अंदर सब लोग जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं और सब डाइनिंग टेबल। तभी कहते अरे मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? ये देखिए आपकी फेवरेट मिठाई, आपके गुलाब जामुन। ओहो देखा, बेटी है तो बेटी होती, कितना भी हो जाए लेकिन अपनी माँ की पसंद नहीं भूलती हैं। तभी कहते हैं अरे आखिर माँ है मेरी इतनी केयर जो करती, हम कैसे भूल जाए। तभी सनी कहते हैं हाँ जैसे असली यही है, हम तो बस ऐसे ही हैं। तभी कहते तुम लोग खोटे हो, तुम लोग को किसी को याद था कि मुझे क्या पसंद है? सिर्फ लवन्या को याद था, देखो मेरा रानी बिटिया। तभी सोनी कहते आंटी मैं भी हूँ। अरे हाँ तू तो मेरी सीधी बच्ची है, भोली बेटी। आओ गले लो। वो सब लगते हैं और फिर बैठते हैं, चलो टेंट पे बैठो खाना गर्म करते हैं, जल्दी करो। तब कहते हैं और बताओ सबका क्या चल रहा है? माँ सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया कॉलेज चल रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तभी काम कौन सा काम करते हो तुम निठल्लो, दिन भर तो बाइक पर सवार होकर घूमते इधर से उधर। तो आंटी आप बेइज्जती मत करो, माना कि हम लोग काम नहीं करते लेकिन हम लोग समाज सुधारक हैं, हम लोग अच्छे लोगों को सुधारते हैं। तभी सुधारते कैसा समाज सुधार? तभी लोग सब बात समझते अरे आंटी ऐसा है ना, जैसे कोई गरीब बुजुर्ग को कोई परेशान करता है तो बस उसको सीधा साधा करते हैं। सीधा कैसे? अरे समझाते हैं कि ये चीज़ गलत होती है, ऐसी चीज़ें। एनजीओ टाइप में, हम लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं इस समय तो। ओ एनजीओ, चलो कभी मिलवाना अपने एनजीओ से। कहते ओके आंटी। तभी कहते क्या बोलने की जरूरत थी, एनजीओ है। और तुम लोग क्या बोल रहे थे? सुधारते हैं। अभी आंटी को शक पड़ा कि हम लोग गुंडागर्दी करते हैं ना, तो फिर सुधरेंगे। क्या फुसफुसा रहे हो, खाना खाओ ठंडा हो रहा है। हाँ आंटी खा रहे। तभी जी हाँ इधर लवन्या के फ़ोन में एक मैसेज आता है। जैसे वो फ़ोन उठाती है उसमें से वो देखती है भाई साहब उसका आंखों का जो अभी मासूमियत सा हंसी मजाक चला था, अचानक वो सख्त हो जाता है, उसकी आंखों में एकदम से लाल खून जैसा उतरने लगता है। ये चीज़ नोट करती है हमारी सुहानी और तभी हल्के से हाथ से कोनी मारती है। तभी राहुल क्या है? तो भी वो सामने लवन्या देखते, लवन्या की आंखों को देखता है। भाई साहब लवन्या की आंखों में जैसे आग उगल रहा हो, कुछ ऐसा। उसने न जाने क्या पढ़ा मैसेज में। तभी क्या हुआ, लड़ा कुछ हुआ है मैसेज में, फ़ोन पे मैसेज है उसके आंखें चेंज। तभी क्या कर पूछे? अरे नहीं अभी पूछेंगे तो अभी हम लोग पर बरस पड़ेगी। तो खाना खा लो, अभी यहाँ कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप। इधर लवन्या के हाथ अब शेक कर रहे थे, वो खाना तो उठा रही थी लेकिन वो खा ही नहीं पाई थी। तभी उसकी सनी की माँ थी, क्या हो बेटा तुम्हारे हाथ इतने काँप क्यों रहे हैं? तभी नहीं आंटी, ये आंखों में क्या हुआ इतना लाल, क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी, मैं आती हूँ। क्या हुआ? अब वो हाँ ऐसे करके बस भाग जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है, वो कहाँ जाती है किसके पास जाती है कुछ भी नहीं पता, बस वो चली जाती है। इधर ये लोग एक दूसरे देखते हैं। तभी बस गाइस आज स्टोरी को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर इनके साथ हुआ क्या है। जी हाँ।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर ऐसी वीडियोस जो मैंने बनाई है पसंद है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। कुछ हमारे चैनल पे इशू आ गया है, उसमें सॉल्व ही नहीं कर पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग अपने ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखें। तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।